पंचम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। विभिन्न अर्थों में कई प्रत्यय चल रहे हैं। आज का सूत्र है समासाच्य तद विषयात्। क्या है सूत्र? समासाच्य तद विषयात्। तत्र का अस्ति? अच्छा, तो समासाच्य तद विषयात्, समासात् तद विषयात् पंचमी का एक वचन। स विषयः यस्य स तद विषयः तस्मात् तद विषयात्। सह कह, ये सब जो सर्वनाम है सब सापेक्ष होते हैं ना। सह है ना, वह कौन, तो ये सापेक्ष सर्वनाम है। कुछ सापेक्ष होते हैं सर्वनाम, कुछ सापेक्ष नहीं होते। जैसे त्वम, ये सापेक्ष नहीं है, पता है कि तुम। अहम, भवान, ये सब सापेक्ष नहीं है। एक, द्वि, ये सब सापेक्ष नहीं है। किंतु सह, कह, यह, है ना, ये सब क्या है आपके, इनको सापेक्ष सर्वनाम कहा जाता है। तो ये जो सापेक्ष सर्वनाम है, जैसे तो सह, सह कह, इवार्थः। सह से यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग? इवार्थः। तो सह इवार्थः विषयः यस्य स तद विषयः तस्मात् तद विषयात्। यानी इवार्थ विषय है जिसका, वो क्या कहलाया? तद विषय। बाकी इसमें छह की, इवे की सब अनुवृत्तियाँ आ रही हैं। अर्थ होगा सूत्र का तद विषयात् अर्थात इवार्थ विषयात्। तद विषयात् अर्थात इवार्थ विषयात् समासात् प्रातिपदिकात् अपरस्मिन् इवार्थे छह प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हुआ? तद विषयात् अर्थात इवार्थ विषयात् समासात् प्रातिपदिकात् अपरस्मिन् इवार्थे छह प्रत्ययः परश्च भवति। फिर से बोलिए, क्या अर्थ हुआ? हाँ, इसने कहा कि इवार्थ तद विषयक समास से, तद विषयक से क्या लेंगे? इवार्थ विषयक। तद विषयक से क्या लेंगे? इवार्थ विषयक, यानी इव अर्थ में समास हुआ हो। ठीक है, तो ऐसा समास प्रातिपदिक हो गया। फिर उससे दूसरे इवार्थ में छह प्रत्यय होता है। ये दो इवार्थ हो गए, एक इवार्थ में समास और एक इवार्थ में प्रत्यय, छह प्रत्यय। तो इस प्रकार से यहाँ पर इवार्थ विषयक समास से दूसरे इवार्थ द्योतित होने पर छह प्रत्यय होता है। उदाहरण से और स्पष्ट होगा। उदाहरण है आपका काकतालीयम, अजाकृपाणीयम, काकतालीयम, अजाकृपाणीयम, अंधकवर्तीयम, काकतालीयम, अजाकृपाणीयम, अंधकवर्तीयम। तो पहले तो हम समास करेंगे, ठीक है ना। शब्द क्या बनाएंगे हम? काकताल शब्द बनाना है। किंतु काकताल भी जो है वह भी इवार्थ में समास होगा। तो कैसे होगा देखो, काका काकस्य आगमनम इति काकागमनम, तो काकागमनम इव तालपतनम इव, काकागमनम इव तालपतनम इव इति काकतालम। ठीक है ना, ये तो समास होगा। काकागमनम इव तालपतनम इव इति काकतालम। और फिर काकतालम इव, उस वक्त क्या कर देंगे? काकतालम इव यत् कार्यम तत् काकतालीयम। समास क्या हुआ? काकागमनम इव तालपतनम इव इति काकतालम, काकतालम इव यत् कार्यम तत् काकतालीयम कार्यम। है ना। आप इसको ऐसे समझिए कि काकागमनम इव तालपतनम इव, ठीक है ना। कौवे का आना, किसी ताल के पेड़ पर, है ना, कोई एक ताल का पेड़ है, ताल का पेड़ समझते, ताड़ का जो पेड़ होता है उसको ताल बोलते हैं। उसके नीचे कौवा बैठा, जैसे ही कौवा बैठा वैसे ऊपर से ताड़ का पेड़ गिर गया, ताड़ का पत्ता क्या हो गया? गिर गया। बता, ये नहीं था कि वो बैठेगा तभी गिरेगा, पर संयोग ऐसा हुआ कि जैसे ही वो आकर के नीचे बैठा वैसे ही वो आकर के गिर गया।
तो काका गमनम इव ताल पतनम इव, कौवे के आने के समान, ताल पत्र के गिरने के समान। तो इस इवार्थ में तो क्या हो गया, पहले समास हो गया, तो वो कहलाया काकतालम। ठीक है, अब उसी के समान कोई और ऐसा कार्य हो जिसको कहते हैं कि मतलब काकतालीय न्याय, ये न्याय के रूप में प्रसिद्ध है। क्योंकि जैसे वहाँ पर हुआ कि नीचे कौवा बैठा, ऊपर से ताड़ का पत्र गिरा और कौवा क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी प्रकार से कि बस अचानक से जैसे ही कोई आया और उसी के साथ दूसरा भी कार्य हो गया। ठीक है ना, तो इस इवार्थ में क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो पहले में तो समास हुआ केवल कि काका गमनम इव ताल पतनम इव, तो ये एक इवार्थ में क्या हुआ, समास हुआ, और फिर वो बन गया काकतालम। तो काकतालम का अर्थ क्या हो गया, कौवे के आने के समान, ताल पत्र के गिरने के समान। इस इवार्थ में समास हुआ, और फिर उसकी तरह कोई और ऐसा ही संयोग से कोई कार्य हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, काकतालीय कार्य। तो वही काकतालीय न्याय के रूप में ये प्रसिद्ध हो गया। आगे समझ में, तो बस यही यहाँ पर हुआ कि बस जैसे मतलब जो अकस्मात स्वाभाविक रूप से कोई कार्य, दो कार्य एक साथ संयोग से हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, काकतालीय। ठीक है, तो यहाँ पर एक इवार्थ उपमार्थ में हुआ कि जिसके साथ काक और ताल का समास हुआ, और दूसरे में क्या हुआ कि ऐसे ही कोई व्यक्ति मान लो अचानक से पहुँचे और उसी में चोर भी वहाँ पर आ जाए। ठीक है, और उसने गोली चला दी या कुछ कर दिया, तो उसने सोच करके नहीं किया था कि हमको इसी को करना है, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचा वैसे वो भी आ गया और उसके हाथ से गोली चल गई। तो सब कार्य जो एक साथ आकस्मिक हो गए, ये किस प्रकार से हो गए, उसी की तरह हो गए जैसे कौवे का ताल के नीचे आना, ऊपर से ताल पत्र का गिरना और उस वक्त कौवे का मर जाना। ठीक इसी प्रकार से अचानक से किसी व्यक्ति का कहीं पर पहुंचना, वहीं पर चोर को देखना और उसके हाथ से गोली का निकल जाना। तो इस तरह से जो आकस्मिक संयोग वाले कार्य होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, काकतालीय। ठीक है ना, तो ये सब मतलब काक ताल के सदृश कार्य हुआ। काक ताल का सादृश्य क्या हुआ, ताल के नीचे कौवे का आना, ताल पत्र का गिरना और कौवे का मर जाना। ठीक इसी प्रकार से अचानक से कोई व्यक्ति पहुंचा, उसी समय चोर भी आ गया या कोई भी आ गया और वो हो गया। मतलब इसको किसी भी चीज़ में घटा सकते हैं कि जैसे तो वहाँ पे तुरंत गाड़ी आ गई, ठीक है, कोई आया ऊपर से पुल गिर गया, तो बस ये सब बिल्कुल जो आकस्मिक संयोग के कार्य हो गए ये उसी के समान हो गए जो बिना सुनियोजित योजना के कोई इस प्रकार का कार्य हो जाए, उसको वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो इसको कहेंगे काकतालीय। ठीक है ना, तो एक मतलब काकतालीयम, काकतालीय वध, इसी प्रकार से किसी और का भी वध हो गया, किसी और की मृत्यु हो गई तो हो गया। ऐसे ही अजाकृपाणीयम। ठीक है ना, कि मतलब जैसे कोई तलवार का वो कर रहा था, उसी के बीच अचानक से बकरी आ गई। ठीक है, तो सोच करके नहीं किया था कि मतलब उसको करेंगे, किंतु अजा का वहाँ पर आना और कृपाण का ऊपर से उसके ऊपर से गिरना और बकरी का वध हो जाना। तो ये भी क्या है, अजा गमनम इव कृपाण पतनम इव इति अजा कृपाणम, फिर अजा कृपाणम इव तत्कार्यम इति अजा कृपाणीयम कार्यम, अजा कृपाणीयः वधः। तो बस अचानक से अकस्मात सब कुछ हो जाना, उसी को ही कह सकते हैं। कई बार आप लोग बोलते हैं कि मैंने जान के थोड़ा मैंने किया था, बस मुझे कहता कि बस आप आ रही हैं, बस आप आए और इस ढंग से हो गया, तो बस वही चीज़ है ये। इसी प्रकार अंधक वर्तकीयम। ठीक है ना, अंधक मतलब अंधा और वर्तक मतलब बत्तख। अंधक मतलब अंधा और है ना, तो उसका भी क्या कर दोगे, है ना, अंधक वर्तीयम, अंधक वर्तकीयम। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, उधर था जैसे काका गमनम इव, है ना, तो अंधक प्रस्तारणम इव, अंधे का हाथ फैलाना, उसने भी हाथ फैलाया, इतने बत्तख उसके हाथ में आकर के अचानक से बैठ गई, उसने उसको पकड़ लिया। तो जो भी इस प्रकार के कार्य होंगे उसको इस रूप में कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो आकस्मिक जो भी पहुंचना, प्राप्ति, वध इत्यादि इस प्रकार के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, जिसके लिए तो ये काकतालीय न्याय के रूप में प्रसिद्ध है। इसको क्या कहते हैं, ये न्याय। तो बहुत सारे न्याय होते हैं, है ना, व्याकरण में भी बहुत सारे न्याय हैं, है ना, प्रासादवासी न्याय है, पर्जन्य वृष्टि न्याय है, इस प्रकार से बहुत सारे और भी बहुत सारे न्याय चलते रहते हैं। तो ये भी एक न्याय हो गया है कि जो कार्य आकस्मिक संयोग से हो जावे
तो इसमें एक इवार्थ में समास हो रहा है और दूसरे इवार्थ में क्या हो रहा है, छ प्रत्यय हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य होता है। तो समझ में आ गई। सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है। अंधक वर्तक अथवा का के ताल से छ करोगे, उस वक्त फिर छ को ई करके क्या बन जाएगा, काकतालीयम अंधक वर्तकीयम अजाकृपाणीयम। ये ममता कहाँ गई यहाँ से, हैं? वाह। शर्करादिभ्यों, शर्करादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अण प्रथमा का एक वचन। शर्करा आदिर ये शामते, अर्थ कर लीजिए। शर्करादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे, शर्करादि प्रातिपदिकों से इवार्थ में अण प्रत्यय होता है। शर्करा इव इति शार्करम, शर्करा के समान। तो शर्करा के समान कंकड़ बालू वगैरह है ना। कपालम इव इति कापालिकम, तो कपालिक शब्द से अण प्रत्यय कर लिया, कपालिक के समान कापालिकम। अंगुल्यादिभ्यष्ठक, अंगुल्यादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अंगुली आदि ये शामते, अंगुल्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे, कहाँ तक जारी इवार्थे की अनुवृत्ति पता है ना, 111 तक, ठीक है। तो अंगुल्यादि प्रातिपदिकों से इवार्थ में ठक प्रत्यय होगा। तो अंगुली इव आंगुलिकः, भरुज इव इति भारुजिकः, तो उंगली के समान है। आप आंगुलिकः भिंडी को बोल सकती हैं, है ना, इंग्लिश में तो उसको बोलते हैं लेडी फिंगर, ठीक है। तो अंगुली के समान, या और भी कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, उसको आप आंगुलिकः भरुजिकः बोल सकते हो। एकशालायाष्ठ जन्यत रस्याम, ठच प्रथमा का एक वचन। एक शाला शब्दात इवार्थे ठच प्रत्यय परश्च भवति विकल्पेन। एक शाला प्रातिपदिक से इवार्थ में ठक प्रत्यय ठच प्रत्यय होता है। तो क्या बन जाएगा, एक शाला इव इति ऐकशालिकः और एकशालिकः। तो एक बार क्या होगा ठच और एक बार अंगुल्यादिभ्यष्टक से ठक हो जाएगा। तो जब ठक करोगे तो वृद्धि हो जाएगी। तो ऐकशालिकः, तो एक शाला के समान जो छोटा सा घर उसको कहेंगे ऐकशालिकः या एकशालिकः। वैसे एक कमरा उतने ही बराबर छोटा सा कोई घर हो तो ऐकशालिकः। कर्कलोहित आदि कर्कलोहितात, हाँ करो, कर्कश्च लोहितश्च इति कर्कलोहितं तस्मात् कर्कलोहित इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम् ईकक प्रत्ययः परश्च भवति। कर्क तथा लोहित प्रातिपदिक से इवार्थ में ईकक प्रत्यय होता है। कर्क इव कार्कीकः, लोहित इव लौहितीकः स्फटिकः। तो कर्क में वृद्धि हो जाएगी, कार्कीकः। तो कर्क कहते हैं सफ़ेद घोड़े को। तो सफ़ेद घोड़े के समान जो, तो तो जो सफ़ेद घोड़ा होता है बहुत मूल्यवान होता है, बहुत महंगा होता है वो। तो उसके समान जो भी मूल्यवान कोई पशु इत्यादि उसको कह देंगे कार्कलोहिकः, कार्किकः। क्या कहेंगे उसको, कार्किकः। और लोहित इव, है ना, तो लोहित कहते हैं लाल रंग वाला मणि, है ना, उसके समान जो स्फटिक एकदम, उसको कहेंगे लौहितिकः स्फटिकः। तो ईकक प्रत्यय हो रहा है, तो लौहित ईक लौहितीक लौहितीकः, यानी लाल स्फटिक के समान। प्रत्न पूर्व विश्वे मात्थाल छंदसी, प्रत्न पूर्व विश्वे मात्थाल, विश्वे मात पंचमी का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। प्रत्नश्च पूर्वश्च विश्वश्च इमश्च इति इमाः तेभ्यः इमे, है ना, इति इमाः इमं तस्मात् इमात्। तो प्रत्न पूर्व विश्व इम इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे थाल प्रत्यय परश्च भवति। विषये, वेद विषय में प्रत्न पूर्व विश्व इम इन प्रातिपदिकों से थाल प्रत्यय होता है। उदाहरण है आपका, एक ही मंत्र में सारे उदाहरण है, पता है। तम प्रत्न था, पूर्व था, विश्व था, इम था, याद है। प्रत्न था, प्रत्न इव
प्रत्न था, प्रत्न मन होता है पुराना, पुराने के समान। पूर्व इव पूर्व था, पूर्व के समान। विश्व इव विश्व था, सबके समान। ठीक है, तो कैसे सिद्धि करोगे? प्रत्न, आगे थाल, कोई प्रत्यय न वृद्धि कुछ भी नहीं होना, केवल स्वर बस होगा अंत से पूर्व को दात। तो प्रत्न था, पूर्व था, विश्व था, इम था। एक ही मंत्र में है पूरा, ऋग्वेद के 5:44 एक में ये मंत्र है, बन जाता है। आगे पूगाइयों ग्रामणी पूर्वात, पूगात पंचमी का, यह प्रथमा का, अग्रामणी पूर्वात, ग्रामणी पूर्वः अवयवः यस्य, ग्रामणी ही पूर्वः अवयवः यस्य, स ग्रामणी पूर्वः, न ग्रामणी पूर्वः, अग्रामणी पूर्वः, तस्मात् अग्रामणी पूर्वात्। ठीक है ना, तो ग्रामणी पूर्व अवयव है जिसका, और न ग्रामणी पूर्व, अग्रामणी पूर्व। अर्थ करेंगे सूत्र का। अब वो इवार्थ समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब नए ढंग के प्रकरण आ रहे हैं। अग्रामणी पूर्वात् पूगवाचिनः शब्दात् यह प्रत्ययः परश्च भवति स्वार्थे। कहते हैं अग्रामणी पूर्व वाले पूगवाची प्रातिपदिक से स्वार्थ में यह प्रत्यय होता है। तो पूर्व शब्द यहाँ पर अव्ययवाची है ना। पूर्व दिशावाची भी होता है, और पूर्व जैसे इन सब में पूर्व तो अवयव हो गया, ये शरीर का यह पूर्व भाग तो अव्ययवाची हो गया। तो यहाँ पर पूर्व शब्द जो है वो अव्ययवाची है। तो अर्थ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये पूग होते क्या हैं, पूग क्या होते हैं, तो उसके लिए नोट कर लीजिए। अर्थ काम प्रधानाः, अर्थ काम प्रधानाः, नाना जातीयाः, अनियत वृत्तयः संघाः पूगाः। अर्थ काम प्रधानाः, नाना जातीयाः, अनियत वृत्तयः संघाः पूगाः। कहते हैं जो अर्थ और काम प्रधान, धर्म प्रधान नहीं, मोक्ष प्रधान नहीं, बस उनको पैसा मिले और उनकी इच्छाएं पूरी हों। अर्थ काम प्रधानाः, और नाना जातीयाः, है ना, भिन्न भिन्न जाति वाले। अनियत वृत्तयः, कोई उनकी वृत्ति निश्चित नहीं कि हमको यही कार्य कर, जैसे उधर भी था ना, अयुध जीव इत्यादि करके आते रहते हैं। ठीक है, तो कोई निश्चित वृत्ति नहीं कि हमको यही कार्य करना है। तो अनियत वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न जाति वाले, अर्थ काम प्रधान जो मनुष्य हैं उनके समुदाय को क्या कह देते हैं, पूग। तो ऐसे पूगवाची प्रातिपदिक से क्या होता है, यह प्रत्यय होता है। उदाहरण है आपका लौहध्वज्यः, लौहध्वज्यौ, लोहध्वजाः। तो लोहध्वज नाम का पुरुष है ना, क्या है, वो प्रधान है जिसका, वह समुदाय भी क्या कहलाएगा, लोहध्वज कहेगा। किंतु इसमें ग्रामणी वाचक शब्द अवयव में पूर्व में यानी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ग्रामणी का अर्थ क्या हो जाएगा, नेता, प्रधान। तो वो पूरा समुदाय ही वहां पर प्रधान है, इससे होगा। उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष प्रधान के रूप में नहीं होगा। उसके लिए फिर दूसरे प्रत्ययों का विधान किया गया है। तो बात समझ में आ गई कि लोहध्वज नाम का पुरुष है, लोहध्वज नाम का पुरुष हुआ। ठीक है ना। तो वह पुरुष जिस समुदाय का प्रधान होगा वो पूरा समुदाय क्या कहलाएगा, लोहध्वज कहलाएगा। वो समुदाय क्या कहलाएगा, लोहध्वज। और फिर उसमें क्या हो जाएगा, लोहध्वज जो हो गया उसी अर्थ में, कोई अन्य अर्थ में तो हो नहीं रहा प्रत्यय, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, तो वह भी लोहध्वज कहलाएगा। और लोहध्वज से ही क्या होगा, यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लौहध्वज्यः। यहाँ प्रत्यय हो रहा है तो वृद्धि हो जाएगी। तो लौहध्वज्यः, लौहध्वज्यौ, लोहध्वजाः। यहाँ भी आप आगे सूत्र पढ़ोगे, यहाँ दयस तद्राजाः, कि यहाँ से आगे के जो प्रत्यय उनकी तद्राज संज्ञा होगी।
जब तद्रा संज्ञा होती तो क्या हो जाता है, तद्राजस्य बहुषु तेने वास्त्रियाम से बहुत अर्थ में उत्पन्न जो प्रत्यय उसका लुक हो जाएगा। तो वहाँ पर यहाँ प्रत्यय का क्या होगा, लुक होगा। जब यहाँ नहीं रहेगा तो वृद्धि भी नहीं होगी। जैसा आप लोग बनाते हैं गार्ग्य गार्ग्यव गर्गाह, वैसे ही क्या बनेगा, लौहध्वज्य लौहध्वज्यव लोहध्वजाः। जब वृद्धि प्रत्यय नहीं रहा तो वृद्धि भी नहीं होगी। तो यहाँ से आगे के सभी में इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को कि यादि से लेकर जितने भी आगे के प्रत्यय हैं सबकी तद्रा संज्ञा होगी और तद्रा संज्ञा का यही प्रयोजन है। ठीक है, तो स्वार्थ में ही प्रत्यय हो रहा है। तो ये पूग कौन होता, लोहध्वज प्रधान है जिसका। अब ये अर्थ कहाँ से आ गया है, क्योंकि अग्रामणी पूर्व कह दिया तो पूरे गांव का वो नेता नहीं होना चाहिए, बल्कि वो केवल एक समुदाय का कोई प्रधान हो। तो समुदाय का कोई प्रधान हो गया जिसका नाम था लोहध्वज, और फिर उसी के नाम से तो पूरा समुदाय कह जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो इस प्रकार से तो लोहध्वज का है, और लोहध्वज के जितने भी लोग हैं उन सबको क्या कहेंगे, लोहध्वज, और उन्हीं को ही कह देंगे लौहध्वज्य लौहध्वज्यौ लोहध्वजाः। इसी प्रकार से शिबी नाम है, ठीक है ना। तो किसी एक समुदाय के प्रधान का नाम है शिबी, तो वो जिसका प्रधान है उस पूरे समुदाय को क्या कह दिया, शिबी, पूरे को शिबी कहा। और उसी में ही यहाँ प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया, शैव्यः शैव्यौ शिबाः। क्या बन जाएगा, शैव्यः शैव्यौ शिबाः। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आगे चले, व्रातच फयो रस्त्रियां, व्रातच फयो हो षष्ठी का द्विवचन, अस्त्रियां सप्तमी का एक वचन। व्रातश्च फै चैति व्रातच फयो तयोः व्रातच फयो। व्रातवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छ्फै प्रत्ययान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः। क्या अर्थ हो गया सूत्र का, व्रातवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छ्फै प्रत्ययान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे यह प्रत्ययः परश्च भवति अस्त्रियां। स्त्रीलिंग को छोड़ करके व्रातवाची प्रातिपदिकों से और छह प्रत्ययांत प्रातिपदिकों से क्या होता है, स्वार्थ में यह प्रत्यय होता है। तो व्रातवाची, व्रात का भी आप लोगों को पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। क्या बताया था, अर्थ काम प्रधानाः, है ना, आयुध जीविनः कहिए उनको, चाहे शस्त्रोपजीविनः कह दीजिए। तो अर्थ काम प्रधानाः शस्त्रोपजीविनः संघाः व्राताः। जो शस्त्र के सहारे से जो अपनी जीविका यापित करें, अर्थ काम प्रधान वाले लोगों का समुदाय क्या कहलाता है, व्रात कहलाता है। तो उन्हीं में आ गया जैसे कपोतपाक। क्या है शब्द, कपोतपाक है। तो शस्त्रोपजीवी का तात्पर्य वो तो जीवों को जो मार मार करके, है ना, जो शिकारी वगैरह होते हैं, ये उनके लिए है ये। तो कपोत को मारा, उसको पका के खा ली, ठीक है ना, तो उनको क्या कहेंगे, कपोतपाक। ठीक है, उसका नाम ही पड़ गया, उस पूरे समुदाय का नाम क्या पड़ गया, ये तो कपोतपाकी हैं सारे के सारे। तो कपोतपाक्यः, अब जब यह वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, कापोतपाक्यः कापोतपाक्यौ कपोतपाकाः। क्या हो गया, यहाँ का लोप हो गया, किससे, तो बहुश्रुते निवास्त्रियाम से हो गया। तो कापोतपाक्यः कापोतपाक्यौ कपोतपाकाः। इसी प्रकार से व्रीहि मत शब्द है, उससे बन गया व्रैहिमत्यः। क्या बन गया, व्रैहिमत्यः व्रैहिमत्यौ व्रीहिमताः। ठीक है, छ्फै प्रत्यांत का क्या था ना, गोत्र कुंजादिभ्यश्च छ्फै, वहाँ पर आपने छ्फै प्रत्यय किया था गोत्रापत्ति में, तो कौंजायन्य बनाया था, है ना। तो वहाँ पर कैसे किया था आपने, जब छ्फै प्रत्यय किया था तो कौंजायन बना था, और फिर उस छ्फै प्रत्ययांत से यह प्रत्यय हो गया, तो कौंजायन्यः कौंजायन्यौ कुंजायनाः। तो कुंजस्य गोत्रापत्यम, इस अर्थ में आपने पहले छ्फै प्रत्यय कर लिया तो कौंजायन बना, और फिर उस छ्फै प्रत्ययांत का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उसको यह प्रत्ययांत ही प्रयोग होता है। तो कौंजायन्यः कौंजायन्यौ कुंजायनाः, यह प्रत्यय होगा, उसका लुक हो जाएगा। छ्फै का नहीं हो रहा है, तभी तो कौंजायन सुनाई दे रहा है। क्यों, कुंजायनाः तो बनेगा ही, यहाँ का लुक हुआ। हाँ, कौंजायनाः बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, कौंजायनाः कौंजायन्यः कौंजायन्यौ
कौंजाय नाह, ठीक है ना। इसी प्रकार से ब्राध्नायन शब्द बनाते हैं हम लोग, है ना। ब्रध्न से ब्राध्नायन बनाया, फिर ब्राध्नायन्यः, ब्राध्नायन्यौ, ब्राध्नायनाः, क्या बन जाएगा, ब्राध्नायनाः, ठीक है। स्त्रीलिंग में नहीं होगा, समझ में आ गया। आगे चलिए। आयुध जीवी संघायत वाहिकेशु ब्राह्मण राजन्यात। आयुध जीवी संघात पंचमी का एक वचन, ञट प्रथमा का एक वचन, वाहिकेशु सप्तमी का बहुवचन, अब्राह्मण राजन्यात एक वचन। आयुध जीवी नाम संघाः, संघ इति आयुध जीवी संघः, तस्मात् आयुध जीवी संघात। और कहाँ समास है देखिए, नहीं वाहिकेशु ब्राह्मण में है, ब्राह्मणश्च राजन्यश्चेति ब्राह्मण राजन्यम, न ब्राह्मण राजन्यम अब्राह्मण राजन्यम, तस्मात् अब्राह्मण राजन्यात। अर्थ करेंगे हम लोग, है ना। वाहिक देश विशेषेषु यह आयुध जीवी संघः, वाहिकेशु कहा ना, तो वाहिक देश विशेषेषु यह आयुध जीवी संघः तद्वाचिनः प्रातिपदिकात् स्वार्थे ञट् प्रत्ययः परश्च भवति ब्राह्मण राजन्यौ वर्जयित्वा। वर्जयित्वा या वर्जयित्वे, वर्जयित्वे ना, क्यों, हाँ ठीक। तो कहते हैं कि वाहिक देश में जो आयुध जीवियों का संघ है, ठीक है ना, वहाँ पर भी वही था, अन्यत वृत्तयः, है ना, आयुध जीविनः, कि भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, है ना, अर्थ काम प्रधानाः, धन और मनोकामनाएं बस पूर्ण होती रहें, हैं बस, के मतलब इतना ही उनकी जीविका है, केवल बस पैसे कमाओ और अपनी इच्छाओं खाओ पियो मौज करो वाले बस केवल हैं, और वो भी आयुध जीवी, ठीक है। तो उनका जो संघ हो गया वो आयुध जीवी संघ कहलाए। किंतु और वो भी जो वाहिक देश वाले हैं, तो वाहिक देश वाले जो आयुध जीवी संघ वाचियों का समुदाय है, तदवाची प्रातिपदिक से क्या होता है, ञट प्रत्यय होता है, पर उसमें ब्राह्मण और राजन्यों को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो चलिए उदाहरण बनाएंगे। उसमें है जैसे कुंडी ब्रिस, एक शब्द क्या है उसमें, कुंडी ब्रिस, तो अब कुंडी ब्रिस से ञट प्रत्यय कर दीजिए, क्या बन जाएगा, वृद्धि होकर के कौंडी ब्रिस्यः, कौंडी ब्रिस्यौ, कुंडी ब्रिसाः, नहीं क्यों, कौंडी ब्रिस्यः, कौंडी ब्रिस्यौ, कौंडी ब्रिसाः, है ना, कौंडी ब्रिसाः, तो कौंडी ब्रिस शब्द है यहाँ पे। इसी प्रकार से आपका शब्द है क्षुद्रक, क्या है शब्द, क्षुद्रक, उससे क्या बन जाएगा, क्षौद्रक्यः, क्षौद्रक्यौ, क्षुद्रकाः, मालव्यः, मालव्यौ, मालवाः, ठीक है ना। तो इसके लिए एक वो लिख लो, आहुस त्रिगर्त षष्ठांस्तु, है ना, त्रिगर्त षष्ठ जो मतलब है वो कौन, अच्छा नहीं अगले वाले में लिखवाएंगे इसको, चलिए अच्छा। तो यहाँ के लिए तो आपको यही शब्द है, कौंडी ब्रिस, क्षुद्रक, मालव, इनसे पहले ञट प्रत्यय करेंगे और उसके बाद ये कार्य कर लेंगे। चलें आगे। वृकाट टेण्यन, वृकाट पंचमी का एक वचन, टेण्यन प्रथमा का एक वचन, वृकात पंचमी का एक वचन, है ना, स्टुनाष्टु से यहाँ पर ष्टुत्व हो गया है। तो क्या अर्थ हो जाएगा सूत्र का, हाँ, आयुध जीव संघवाचिनः वृक प्रातिपदिकात् स्वार्थे टेण्यन प्रत्यय परश्च भवति। आयुध जीवी संघात किस में अनुवृत्ति आ रही है, तो आयुध जीवी संघ में जो वृक प्रातिपदिक है उससे टेण्यन प्रत्यय होगा, तो क्या बन जाएगा, वारकेण्यः, वृषण्य वृद्धि करो तो एण्यन है, तो वारकेण्यः, वारकेण्यौ, वृकाः, उधर इतना डेंजर शब्द बना दिया, वारकेण्यः, वारकेण्यौ, और आकर के इधर वृकाः, तो जो वृक हैं वही वारकेण्य है। तो जो ज़्यादा भेड़ मार के खाते होंगे, भेड़ की तरह जो है उनको बोल दिया। दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठाच्छः, दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठात् पंचमी का एक वचन, छह प्रथमा का एक वचन। दामनि आदिर येषां ते दामन्यादयः, त्रिगर्तः षष्ठः येषां ते त्रिगर्त षष्ठाः, दामन्यादयश्च त्रिगर्त षष्ठाश्च इति दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठम, तस्मात् दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठात्, ठीक है। अर्थ करेंगे, दामन्यादिभ्यः
त्रिगर्त षष्ठेभ्यश्च आयुधजीवी संघवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे छः प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है, आयुधजीवी संघात की अनुवृत्ति 117 तक जाएगी, यानी अगले सूत्र तक, परश्वादि तक। क्या अर्थ हुआ, फिर से बोलिए। दामन्यादि, आयुधजीवी को पहले लगा लो। आयुधजीवी संघवाचिभ्यः दामन्यादिभ्यः त्रिगर्त षष्ठेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे छः प्रत्ययः परश्च भवति। आयुधजीवी संघवाची जो दामन्यादि गण पठित प्रातिपदिक हैं और जो त्रिगर्त षष्ठ हैं, त्रिगर्त षष्ठ कौन है भी आपको बता देंगे, उनसे छः प्रत्यय होता है। तो उदाहरण बनाएंगे, पहले दामनी का बनाइए। दामनीयः दामनीयौ दामनयः, दामनी शब्द है, दामनी से आपने क्या प्रत्यय किया, अच्छा, यस्यति च से का लोप हो जाएगा। दामनी दामनीयः दामनीयौ दामनयः, दामनी से जस कर लोगे, दामनयः। औलपीयः औलपीयौ औलपयः। त्रिगर्त षष्ठ में है, पहला शब्द कौंडोपरथ, पहला शब्द क्या है, कौंडोपरथ, तो कौंडोपरथीयः कौंडोपरथीयौ कौंडोपरथाः। ठीक है, फिर दांडक शब्द है ना, तो दांडकीयः दांडकीयौ दांडकयः। ठीक है ना, फिर उसी में और भी शब्द हैं आपके। क्रोष्टकी है शब्द, वृद्धि तो होनी नहीं है, तो क्रोष्टकीयः क्रोष्टकीयौ क्रोष्टकयः। फिर जालमानी शब्द है, तो जालमानीयः जालमानीयौ जालमानयः। और क्या है शब्द, फिर ब्राह्मगुप्त है, तो ब्राह्मगुप्तीयः ब्राह्मगुप्तीयौ ब्राह्मगुप्ताः। और जानकी शब्द भी है, तो जानकीयः जानकीयौ जानकयः। ठीक है, तो आहुस त्रिगर्त षष्ठांस्तु, नोट कर लो, त्रिगर्त षष्ठ कौन कौन से हैं। आहुस त्रिगर्त षष्ठांस्तु, आहुस त्रिगर्त षष्ठांस्तु कौंडोपरथ दांडकीः कौंडोपरथ दांडकीः क्रौष्टकीः जालमानिश्च क्रौष्टकीः जालमानिश्च ब्राह्मगुप्तोऽथ जानकीः। कौन कौन हो गए, कौंडोपरथ दांडकी क्रौष्टकी जालमानी ब्राह्मगुप्त और जानकी, इन्हीं को त्रिगर्त षष्ठ कहा गया है। ठीक है, त्रिगर्त देश है तो उसमें ये 6 प्रकार के लोग हैं आयुधजीवी, जो कि त्रिगर्त षष्ठ के अंतर्गत आते हैं और इनसे हम प्रत्यय की उत्पत्ति करते हैं। अगला सूत्र है परश्वादि यौधेयादिभ्याम अणयौ। परश्वादि यौधेयादिभ्याम पंचमी का द्विवचन, अणयौ प्रथमा का द्विवचन। परशु आदिर्येषां ते परश्वादयः यौधेयः आदिर्येषां ते यौधेयादयः। परश्वादयश्च यौधेयादयश्च इति परश्वादि यौधेयादयः ताभ्याम परश्वादि यौधेयादिभ्याम। प्रथमार्थी में दिभ्याम दिया है, भाष्यकार और काशिकाकार ने भी ऐसे ही किया है, तो इसको आप लोग को शुद्ध कर लेना चाहिए। परश्वादि यौधेयादिभ्यामणयौ, ऐसा सूत्र है। अर्थ करेंगे सूत्र का। आयुधजीवी संघवाचिभ्यः परश्वादिभ्यः यौधेयादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे यथा संख्यम आण आइन इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। ठीक है ना, तो आयुधजीवी संघवाचिभ्यः, आयुधजीवी संघवाची परश्वादिभ्यः यौधेयादिभ्यश्च, परश्वादि और यौधेयादि प्रातिपदिकों से स्वार्थ में यथासंख्य अण और अ प्रत्यय होते हैं। तो परश्वादियों से अण और यौधेयादियों से अ प्रत्यय होगा। तो परशु परशवः एव पार्शवः पार्शवौ परशवः, यादि में तद्राज हो जाएगा। आसुरः आसुरौ असुराः, यौधेयादि से बनाओ, यौधेयः यौधेयौ यौधेयाः, यौधेयादि है ही पहले से ही, तो लुक भी होगा तो भी यौधेया ही रहेगा आपका। तो यौधेयः यौधेयौ यौधेयाः, शौक्रेयः शौक्रेयौ शौक्रेयाः। तो ये सब बहुवचनांत ही शब्द रहेंगे आपके, इस प्रकार से हो जाएगा। अभिजित विदभृत छालावत शिखावत छमेव दूर्णावत श्रूमत अणः ऐ।
तो अभिजित विदभृत छालावत शिखावत क्षमी वदुरोनावत श्रो मदर्णः पंचमी का एक वचन, यह प्रथमा का एक वचन। पहले समास करिए। अभिजित च विदभृत च शालावत च शिखावत च शमीवत च ऊर्णावत च श्रुमत च इति श्रुमताम। ठीक है ना। फिर इत्येतेषां संबंधी अण इति अभिजित विदभृत छालावत शिखावत क्षमी वदूर्णावत श्रुमदण तस्मात् दणः। पहले समास कर लिया इनका, फिर इनसे संबंधित जो अण वो अभिजित अण हुए और फिर तदंत से। तो अर्थ करेंगे सूत्र का। अभिजिदादिभ्यः अनंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे यह प्रत्यय परश्च भवति। अभिजिदादि जो अण प्रत्ययांत शब्द तदंत से यह प्रत्यय होता है। अब इसमें ये सब नहीं आया है, आयुध जीव इत्यादि नहीं है, तो जो भी होगा स्वार्थ में ही होगा। उदाहरण बनाएंगे। पहले करेंगे हम अभिजितः अपत्यमिति आभिजितः। पहले क्या कर लेंगे, अभिजितः अपत्यमिति आभिजितः। फिर उसके बाद तदंत से करेंगे। फिर आभिजितः एव आभिजित्यः आभिजित्यौ आभिजिताः। अण तो रहेगा ही रहेगा, बस किसका लोप होगा, यह का लोप होगा। तो इस प्रकार से आभिजित, पहले हम अण अपत्यार्थ में अण प्रत्यय करेंगे, फिर तदंत से यह करेंगे स्वार्थ में। तो आभिजित्यः आभिजित्यौ आभिजिताः। इसी प्रकार सब में करिए। वैदभृत्यः वैदभृत्यौ वैदभृताः। शालावत्यः शालावत्यौ शालावताः। शैखावत्यः शैखावत्यौ शैखावताः। शामीवत्यः शामीवत्यौ शामीवताः। और्णावत्यः और्णावत्यौ और्णावताः। श्रौमत्यः श्रौमत्यौ श्रौमताः। ठीक है। तो यहाँ इन सब में हम केवल अपत्यार्थ में जो अण होगा वही लेंगे, ये नहीं कि और किसी में कर लेंगे कि उनके छात्र या उनके ये, उन सब में नहीं करेंगे। अभी तो इन सब के जो अपत्य उस अर्थ में पहले अण करेंगे, फिर तदंत से स्वार्थ में यह प्रत्यय कर लेंगे। तो एक वचन द्विवचन में तो आपको यहाँ का श्रवण होगा, किंतु बहुवचन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बहुवचन में क्यों नहीं होगा श्रवण उसका? यादय तद्राजा से तद्राज संज्ञा होगी और तद्राजस्य बहुश्रुतेने वास्त्रयाम से उनका लुक हो जाएगा। ठीक है। अगला है सूत्र यादयस तद्राजाः। यादयः प्रथमा का बहुवचन, तद्राजाः प्रथमा का एक वचन। या आदिर ये शांते यादयः। ठीक है ना। या आदि में जिनके वो क्या कहलाएंगे, यादि। यादयः प्रत्ययाः तद्राज संज्ञकाः भवन्ति। तो यादि प्रत्यय कौन से हैं? पूगाइयों ग्रामणी पूर्वाद से जो यहाँ प्रत्यय हुआ, यहाँ से लेकर के ये प्रत्यय तक के सभी प्रत्यय क्या हो जाएंगे, तद्राज यादि कहलाएंगे। इनकी तद्राज संज्ञा होगी और तद्राज संज्ञा करने का लाभ क्या होगा, तद्राजस्य बहुश्रुतेने वास्त्रयाम से बहुवचन में लुक होना। तो उसी प्रकार से आपको उदाहरण बताए गए हैं कि सभी में ही बहुवचन में जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय था उसका लुक हुआ। उसके लुक होने से जो वृद्धि इत्यादि का श्रवण होता था उसका भी श्रवण नहीं हुआ। इति पंचमाध्यायस्य तृतीयः पादः। तो ये आपका पंचम अध्याय का तृतीय पाद समाप्त हुआ। तो इसमें कई सारे अवान्तर प्रकरण थे इसके अंदर में। पहले तो आपके प्रागदिशीय, उसके बाद फिर दिक् शब्देभ्यः, है ना, इससे अस्ताति अर्थ में प्रत्यय हुए, दिग्देश काल अर्थों में। फिर उसके पश्चात विधार्थ इत्यादि में कुछ प्रत्यय हुए, फिर आतिशायिक प्रत्यय आए, उसके बाद फिर प्रागिवीय में अल्प ह्रस्व इत्यादि आए, फिर इवार्थ में प्रत्यय हुए, उसके पश्चात ये यादि प्रत्यय हुए जो कि तद्राज संज्ञक प्रत्यय थे। और सभी में आपने देखा होगा कि बहुत ही प्रसिद्ध शब्द जो कि प्रतिदिन के व्यवहार में हमारे लिए ऐसे व्यवहारोपयोगी शब्दों का इसमें संकलन था। तो इसलिए इन सूत्रों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही समाप्त करते हैं।